मेरी जान, मैंने बताया ना, मुझे उस घटिया आसिल से यही उम्मीद थी। उसने मुझे अपने खेल का शिकार बनाया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। चुप हो जाओ असलान, चुप। आसिल को बुरा भला कहना बंद करो। अगर कोई यहाँ पर बुरा इंसान है तो वो तुम हो। तुमने तमाशा बना दिया मेरा। यार मैंने तुम्हें बताया मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। क्या हो गया? तो क्यों बात को बढ़ा रही हो इतना? तुम खुद को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो असलान। उस आदमी के पास कोई और काम नहीं है क्या? वो आयलन जैसी औरत को ढूंढ कर यहाँ ले आएगा, है ना? यार दुआ, खुदा का वास्ता है, तो मुझे तो मुजरिम मत बनाओ। पता है मेरे साथ क्या अच्छा नहीं लगता असलान? तुम अच्छे नहीं लगते, समझे? तुम हो जिसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है, अजाब कर दी है मेरी जिंदगी। अब समझ, अल्लाह, समझ आ रहा है मुझे, सब समझ आ रहा है। ये आयलन वाली बात सिर्फ एक ड्रामा है। अब तो तुम्हें मौका मिल गया। तुम्हें वैसे भी मुझसे तलाक चाहिए थी। अल्लाह पूछेगा तुमसे असलान। उस औरत की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मुझे अपनी बेटी की याद आती रही और वो मुझसे दूर थी। तो उनके सामने मुझे पागल साबित किया। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने क्या कुछ फेस किया है। और उस सब के बाद क्या हुआ था तुम्हें याद है? मैंने माफी भी मांग ली थी तुमसे, ठीक है? और तुम आई भी थी मेरे पास। सब ठीक हो गया था। लानत उस दिन पर जब मैंने तुमसे मोहब्बत की। मेरी जान बात सुनो, सही हो तुम अपनी जगह, मगर मेरे वहमो गुमान में भी ऐसा कुछ नहीं था। अगर होता तो मैं तुम्हें क्यों लेकर आता? खुद भी नहीं आता। इतनी सी बात पर भरोसा नहीं है तुम्हें? ओके असलान, बकवास बंद करो और चुप हो जाओ। कल ही उस आसिल से इसका हिसाब करूंगा मैं। तुम हमेशा कसूरवार दूसरों को ठहराते रहना। ठीक है दुआ, ठीक है, हो गया ना? बहुत हो गया, चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। यार दुआ, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या हो गया है तुम्हें? इतने अरसे से उसका कुछ अता पता नहीं था। तुम्हें उसे देखकर बुरा लगा, मगर वो मेरे साथ तो नहीं थी ना। मैं तुम्हारे साथ होने पर अटक गई हूँ असलान, समझे? तुम्हारे साथ रहने पर अफसोस हो रहा है, माफ करने पर पछता रही हूँ। ये बात है, ठीक है। मैं भी सबके साथ बातों में लग गई। काफी अरसे के बाद इतनी देर तक जाग रही। लेकिन आज कितना ज्यादा मजा आया ना मम्मी, है ना? बहुत ज्यादा। कितने अच्छे लोग हैं। अल्लाह करे जल्द इनकी परेशानियों का कोई हल निकल आए। अच्छे लोग हैं। निकलेगा। मैं अब सोने जा रही हूँ बच्चों। अच्छा, शब खैर। शब खैर मम्मी। शब खैर। तुम्हारा दर्द कैसा है अब? बेहतर है, लेकिन उसने मुझे काफी तड़पा है। ख्याल रखा करो, तुम्हारी बहुत जरूरत है हमें। ज़ैनब। कहो ज़ैनब की जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जान हो तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने पूरे खानदान से, अपने बेटे से, तुम्हारे साथ गुजारे हर लम्हे और हर जगह से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और इसीलिए तुम सबको खोने से डरता हूँ। हाँ? क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन तुम पर भी सवार हो गया है? मेरी जान, तुम दूसरों के दुख में ही मर जाओगे। लगता है मेरा असर तुम में आ गया है। शायद उसी वजह से हो। मैं तुम्हारे इसी हसास दिल से मोहब्बत करती हूँ। यही बात तो मुझे पसंद है तुम्हारी। तुमने तो किसी और के दुख को बिल्कुल अपना दुख बनाकर जिया है। बस इतनी सी बात है। बहुत नफरत हो गई है तुमसे असलान। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दुआ, तुम क्यों चिल्लाती फिर रही हो घर में? क्या हो गया तुम्हें? अभी तुम मुझे खामोश करवा रहे हो। देखो तो हमने फेस क्या किया अभी। यार दुआ, बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही हो तुम। मैं नहीं, तुम पागल हो। तुम पागल तो हो। नहीं करती ना सुलह, नहीं आती मेरे पास। अफसोस हो रहा है तो आप तलाक दे दो। यार दुआ, तुम किस तरह बात कर रही हो? क्या हो गया तुम दोनों को? असलान से ही पूछे। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं। दुआ, मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस माहौल में तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तुमसे नफरत हो गई असलान। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या हालत कर दी है मेरी। नफरत करती हूँ तुमसे। क्यों तुम मेरी जिंदगी में चले जाओ। बस चिल्लाओ, तुम चिल्लाती रहो, अभी सबको नहीं गई होगी आवाज। चुप हो जाओ, दफा हो यहाँ से। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। दफा हो जाओ, चले जाओ, दफा हो। हो गया, बस खत्म हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। हो गया तो बताओ, सोना है मुझे। और अगर तुम्हारी बेगैरती खत्म हो गई है तो मुझे तलाक चाहिए तुमसे असलान। तो जाओ, ले लो तलाक, जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे अब नखरे नहीं उठाऊंगा। थक चुका हूँ इस हरकत से। और हाँ, बात सुनो, जवेरिया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो ना, याद होगा क्या हुआ था। तो इसीलिए जो करना है करती रहो, अकेले करना। तुम
इतने गिरे हुए इंसान हो कि मेरे जख्मों को इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, घटिया इंसान। मुझे तुमसे नफरत है तुमसे नफरत है। प्यार दुआ, मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की थी, मगर तुम्हें इसी जबान में समझ आती है जिसकी आदी हो तुम। तो मैं बस वही कर रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, एक बात और, आइलैंड वाले वाकये को मैं तुम्हारे फायदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तुम्हें दिया गया वक्त खत्म हो चुका है असलान, समझ गए? हटो। अच्छा, उठाओ अपना ये कोट और दफा हो जाओ यहाँ बस से। बहुत हो गई बकवास। कौन सी बातें कर रही हो तुम? कौन सा वक्त खत्म हो गया? बताओ जरा मुझे। असल मोहलत मैंने तुम्हें दी, अगर तुम भूल गई हो तो याद दिलाता हूँ, उरूज को मैंने तुम्हारी वजह से छोड़ा था। जिंदगी हरगिज़ तुम्हारे तय किए हुए वक्त के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चलेगी, समझ आई? तो इस बात को अपने जहन में बिठा लो। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर मर नहीं रही हो, ना तुम्हें मेरे साथ रहने का शौक है, मगर ये तलाक और शादी में बच्चों का खेल नहीं होता, समझाया तुम्हें? और क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हें इतना? प्यार की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जवेरिया की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं अपने प्यार से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर जितनी ये ड्रामेबाजियां करके दिखा रही हो ना तुम, ये दूर कर देंगी तुमसे। ये बात याद रखना। थोड़ा वक्त और, फिर तुम्हें कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। यार, ये कमरा साफ करो जो तुमने गंदा किया, खुदा के लिए दुआ। और छोड़ो ये बच्चों वाली हरकतें। तुमसे नफरत करती हूँ मैं, नफरत करती हूँ तुमसे। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी जान, तुम ठीक तो हो? क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है? ज़ैनब, मैंने शायद कोई बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है। रुको एक मिनट, ये पियो, रिलैक्स हो जाओ। आराम से मेरी जान, सुकून से पियो। क्या कह रहे थे तुम? मैंने नहीं किया, ये कहकर चीख रहे थे। अच्छा छोड़ो, चलो अब तुम लेट जाओ, पुरसुकून हो जाओ। शाबाश। अब ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, लेट जाओ। बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हो, ठीक हो। मैं इस तरह नहीं जी सकता, मेरे खुदा तू ही मेरी मदद कर। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? यकीन मानो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। असल सवाल ये नहीं है कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, बल्कि ये है कि तुमने इस ऑफर को कबूल कैसे कर लिया। बस कर लिया। तो फिर क्या मकसद था इसके पीछे? हाँ, इसीलिए की क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और उस अजलान को सबक भी सिखाना चाहती हूँ। बहुत हर्ट किया है उसने मुझे, बस उसको तकलीफ में अपने सामने देखना चाहती थी। बिल्कुल माकूल जवाब है। वैसे इसका मतलब है कि हम दोनों एक ही पेज पर हैं। बहुत खूब। तो फिर क्या उन टूटे दिल वालों के नाम करें ये जाम? जरूर। या फिर रुको यार, उन टूटे दिल वालों में अब तो अजलान भी शामिल हो गया। ये बात मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। इस वक्त वो घर के दरो दीवार सर पर उठाए बच्चों की तरह मुंह बसोर कर रो रहा होगा। तो क्यों ना ऐसा करें, ये उन अहमकों के नाम करते हैं जो मुझसे मुकाबला करने की जरूरत करते हैं। कैसा? जबरदस्त। चीयर्स। अब अपना डिजर्ट खत्म करो। सुबह बखैर। सुबह बखैर नाला। तुम जल्दी जाग गए? हाँ, बस शायद आदत पड़ गई है। वैसे मैंने चाय बनाई है, क्या पियोगी? नहीं, मैं अब्दुल्ला का दलिया बनाने जा रही हूँ। मुझे बस चीजें बता दो, मैं बना देता हूँ उसके लिए। जरूरत नहीं, मैं बना लूंगी। किसकी कॉल है? नूर की कॉल है। ठीक है, तुम उनसे आराम से बात करो। हाँ नूर, कहो। भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत सेहत दे। आमीन मेरी प्यारी बहन, आमीन। आप कैसे हैं आप? मैंने कल आपको इसलिए फोन नहीं किया कि आप थके हुए होंगे, लेकिन सुबह होते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको कॉल कर दी।
मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद कुछ दिनों से जल्दी उठ रहा हूँ और बस अकेला बैठा चाय पी रहा था। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्र है। आपकी आवाज सुनकर और अच्छी हो गई। वो बाबा बता रहे थे कि आप अपने घर नहीं जाना चाहते थे। सच कहूँ तो यानी नायला ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे भी लगा कि इन दोनों के पास रहना ज्यादा बेहतर है। क्या कह सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम उस चुड़ैल ईशल की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे मत कहो नूर, गुनाह होगा तुम्हें। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं फिर थोड़ी देर में मैं और फराज आपसे मिलने आ जाते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे मेरी जान, सॉरी, बुरा मत मानना, मैंने तुम्हें जगा दिया ना। मैंने भाई को फोन किया था, उनसे मैंने कहा हम आ रहे हैं। चलते हैं। ठीक है, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। रात अजलान लोग देर से आए थे क्या? यानी देर से तो नहीं आए, लेकिन घर में कयामत मचाते हुए आए। मैंने उन दोनों से पूछा भी, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया। ला हौल वला कुव्वत, उन्हें सुकून रास नहीं। सच कहूँ तो लड़की तलाक लेने पर अड़ गई थी, नहीं जानती कि अब सब कुछ कैसे ठीक होगा। लाड प्यार में बिगड़ी हुई है और कुछ नहीं। सुबह बखैर। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरी जान। खैरियत है? ये तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? नहीं तो आपको लग रहा होगा। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अगर कुछ नहीं है तो फिर तुम दोनों आपस में उलझ क्यों रहे हो? गेस कीजिए, कल आसिल डिनर पर किसको साथ लाया था? कैसे? दुआ खुदा के लिए। आइलैंड को। ये आइलैंड कौन है? अब वो कौन है? जाहिर है आप लोगों का भूल जाना नॉर्मल है, क्योंकि वो सारे बुरे दिन मैंने अकेले काटे थे। आइलैंड वो है जिसका आपके बेटे के साथ तब अफेयर था जब मैं प्रेग्नेंट थी। ये क्या कह रही हो तुम? यार दुआ, खुदा के लिए बस कर दो, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। वो आसिफ तुम की सिर्फ चुप एक चाल रहो थी मुझे अजलान, फंसाने के लिए, और बकवास कुछ बंद नहीं। करो। बस, बहुत हो गया। दोनों पागल हो गए हो क्या? बड़ा होने के नाते एक बात पहली और आखिरी दफा समझा रहा हूँ तुम दोनों को। आसिल उसे जानबूझकर लाया हो या फिर अनजाने में, मैं नहीं जानता। तुम्हारे दरमियान जो भी मसाइल है, उन्हें समझाओ या ना सुलझाओ, वो भी नहीं जानता और ना दखल दूंगा। लेकिन बड़ों के सामने अपनी जुबान पर काबू रखा करो। बेटी, क्या तुम उस औरत के बारे में सब जानने के बावजूद इसे माफ करके नहीं आई? हाँ बिल्कुल आई थी। इधर देखो, मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। समझ गया। आप रिलैक्स हो जाए मेरी जान। चलो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, हम मुस्तफा से मिलने जाएंगे। इस घर में अब मजीद तमाशा नहीं चाहता हूँ मैं। अब खत्म करो ये सब। क्या उमर आज जल्दी चला गया? जी मम्मी, उसे ऑफिस में कुछ काम था, नाश्ता भी वहीं करने का कह रहा था। ज़ैनब साहिबा, परेशान मत होइएगा, लग रहा है कि कमाल को बुखार हो रहा है। लाओ दो मुझे। देखूं तो जरा। ऐसा करें सवेरा, आप जाके जरा थर्मामीटर लेके आइए। जी ठीक है। देखो, बुखार तो ज्यादा लग रहा है। कहीं दांत तो नहीं निकल रहा? नहीं मम्मी, अभी तो ये बहुत छोटा है। बेटी, हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, घबराओ नहीं तुम। मम्मी, कमाल वक्त से पहले पैदा हुआ है, ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? फीवर हो रहा है? जरा देखी तो कितना है। कहाँ? अच्छा ठीक है। बुखार तो तेज है। सवेरा आप बुखार कम करने वाली दवा लेके आइए। बुखार कम नहीं हुआ तो डॉक्टर को कॉल करेंगे। ज़ैनब, इतनी परेशान मत हो। देखो अभी ये छोटा है, बीमार तो होता रहेगा। तुम बच्चे पालना भूल गई हो क्या? मम्मी, मैं पहली बार कमाल जैसे नाजुक बच्चे को पाल रही हूँ। आप फिक्र न करें, मैं कुछ नहीं भूली। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मम्मी, मुझे पहले ही डर लग रहा है, ऊपर से आप मुझे परेशान कर रही हैं। बस करें प्लीज। देखिए जनाब, उस एक्सीडेंट के हवाले से मेरे जहन में कुछ सवालात हैं जो मुझे उलझा रहे हैं। जी फरमाइए। दरअसल कल वो हक्कान घर आया था तो कुछ बात हो रही थी उससे। वो बोनट और बम्पर का कुछ कह रहा था। जी बिल्कुल। अगर फुरकान बेकसूर है और हम उसके बयान पर भरोसा कर रहे हैं तो जो टक्कर मारकर भागा है लाजमी है उसकी गाड़ी पर भी कोई निशान होगा। तो क्या फुरकान की गाड़ी पर भी कोई निशान या नुकसान हुआ है? बदकिस्मती से हाँ, उसका पहले भी एक्सीडेंट हुआ था मगर मरम्मत नहीं करवाई। किस्मत की खराबी देखें जरा, उसकी गाड़ी के बोनट पर कुछ निशानात मौजूद हैं और उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। अब उसका ये साबित करना नामुमकिन है, इसलिए मैंने कहा कि अगर ये काम किसी और का है तो उसकी गाड़ी पर कोई निशान होगा या वर्कशॉप में कोई रिकॉर्ड।
मेरा मतलब है निशान तो जरूर ही होगा, पर ये तो इस्तांबुल है। यहाँ रोजाना हजारों हादसा होते हैं, भला वो कैसे मिलेगा? मरुमा येशिम जिस पुल से गिरी और उन्हें जो जख्म आए वो सब के सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद हैं। इसलिए हम जानते हैं कि टक्कर किस संद से लगी थी। हम गाड़ी पर होने वाले नुकसान की सही जगह का भी पता लगा सकते हैं, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो। मैं समझ गया, कोशिश करके देखते हैं। अच्छा फर्ज करें अगर वो बंदा मिल गया तो उसे क्या सजा हो सकती है? हिट एंड रन केस की, जाहिर है जेल। और अगर उसे एहसास ही ना हुआ हो तो? यानी वो समझ रहा हो कि गाड़ी तो जानवर से टकराई, ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए, ये बात उसके जुर्म को कम नहीं कर सकती उमर साहब। यहाँ एक लड़की की मौत का मामला है। ये एक हादसा है, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लेकिन अगर ये प्लान के मुताबिक हुआ है, मेरा मतलब अगर वो वाकई उसकी जान लेना चाहता हो तो उसकी सजा और भी सख्त होगी, कम से कम 10 साल कैद। लेकिन हम उस कातिल को इस तरह आजाद घूमने नहीं देंगे। बिल्कुल। आगे वो लोग। मैं देखती हूँ बेटा, तुम लोग बैठो। खुशाल जी, जनाब तशरीफ लाइए अंदर, आ जाइए। बहुत शुक्रिया। आप तो जैसे पूरी दुकान ही खरीद कर ले आए हो फिर से। तशरीफ लाइए, अंदर आइए। मुस्तफा, बाबा जान, असलान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी भाई। दुआ। कैसे हैं मुस्तफा भाई? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। खुश आमदीद ईशल, अल्लाह आपसे राजी हो, इतनी दूर से आए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अरे वैसे कहवा तैयार है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कॉफी भी बना सकती हूँ। कहवा ही ठीक रहेगा। चले आए, तशरीफ रखिए, बैठिए। मैं आती हूँ अभी। नायला, कैसी हो तुम? अब तो मुस्तफा भी आ गया। मैं ठीक हूँ। मुस्तफा भी आप लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है। माशाअल्लाह। मुझे याद तो नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन अपनी हर हरकत के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए अल्लाह आपसे राजी हो। मुस्तफा, तुम्हारा साथ छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। वो एक बीमारी थी, आई और चली गई। बस वो सिर्फ एक अल्लाह की आजमाइश थी। काश कि मुझे सब कुछ याद आ जाता। खैर, यही अच्छा है भाई कि कुछ याद नहीं कर पा रहे हो। अच्छा ना, दोबारा से शुरुआत कर सकोगे। हाँ। वाकई कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन कुछ यादें हैं जो मेरे जहन में बार बार आती है। अम्मी के इंतकाल के बाद का हिस्सा मुझे ठीक से याद नहीं। क्या मैं तैयार है, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये लो इस्लाम। मुस्तफा, तो फिर तुम लोग अपने घर वापस कब आ रहे हो? बाबा नायला जब भी इजाजत देगी। मेरी जगह कुछ अरसे इसी के पास है। नायला, छोटा अब्दुल्ला कहाँ है? वो सो रहा है। मैं नींद में भी अपने बेटे को याद करता था, महीनों से दूर रहा हूं। अब कुछ वक्त उसके साथ गुजारूंगा। मुस्तफा, तुम्हें हिचकिचाहट की कोई जरूरत नहीं। वो तुम्हारे बाबा का घर है और तुम्हारी जगह वही है।
अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह अल्लाह, तो भाई आज आसमान से तारे टूट कर गिरेंगे। खैर, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं, तो मैं किसी और दिन चक्कर लगाऊंगा भाई, ठीक है? उसके बाद बैठकर बात करेंगे हम दोनों। अजलान, थोड़ी देर बैठ जाओ, हम कहवा पीने के बाद साथ ही ये निकलेंगे। तो खत्म कर लें। यानी ठीक हम है। यहाँ मुस्तफ़ा को देखने ही तो आए हैं, तो पहले दिन इसे ज्यादा तंग नहीं करते हैं। मुझे भी बुटीक में बहुत काम है। क्या मतलब विशाल, कैसा बुटीक? यानी मैं एक स्टार हूँ, तुम तो जानती हो नाइला। मैं एक ऐसा बुटीक खोल रही हूँ जहाँ ब्रांडेड चीजें मिलेंगी और सबसे बेहतरीन सैंपल्स आप लोगों के लिए अलग करवा दूंगी मैं। इस बात पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। चलते हैं दुआ। भाई तुम लोगों को तो बहुत जल्दी है, चलो चले। अरे आप लोगों ने तो बिल्कुल अमीरों वाली जल्दी मचा के रखी है। वैसे अमीर तो आप हैं ही, बस रोशनी की रफ्तार से आए और जा रहे हैं। बस हमने सोचा कि एक बार चलकर मुस्तफा से मिलने, फिर किसी रोज आएंगे आपके घर तो तफसील से बैठेंगे। कोई और भी आने वाला था? जी, नूर आने वाली थी बाबा। मैं खोलती हूँ दरवाजा। नूर, भाई भाई, भाई, मेरे भाई जरा रुके, मैं आपको देखूं। ठीक है नूर, ठीक मुझे है, प्यार करने दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। मैं कातिल हो सकता हूं, इस बात को पक्का जानने का कोई रास्ता नहीं है। उफ मेरे खुदा, मैं इस जमीर की मलामत के साथ नहीं जी सकता। मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना ही होगा। लेकिन जैसा कि वकील ने कहा कि अगर ये 10 या 15 साल की सजा है तो मुझे अपने लिए कोई डर नहीं। पर कमाल और ज़ैनब मेरे बगैर क्या करेंगे? मुझे ज़ैनब को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। हाँ यूसुफ, कहो। उमर साहब, दस्तखत करवाने थे, आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ, 10-15 मिनट लगेंगे मुझे। रुकिए आप, रुकिए। वो निकल गया। आप, हाँ, आपको मालूम है क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? मैंने असलान और उसकी बेगम को डिनर पे बुलाया था ना। फिर मैंने सोचा हम दोनों तो मर्द होंगे, वहाँ उसकी बेगम अकेली ना पड़ जाए, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया ताकि जरा महफिल जम जाए इसी बहाने। अच्छा सोचा तुमने। लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं हुआ अब्बा। क्यों अच्छा नहीं हुआ, जरा खुल के बताओ। वो लड़की जिसे मैंने बुलाया था ना, पता चला कि वो असलान की कोई पुरानी सेटिंग थी और उनके दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े और ब्रेकअप हो चुके थे और फिर दुआ ने उस लड़की को देख लिया। वो गुस्से में वहाँ से चली गई। अल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, अब ये मत कहना कि तुमने ये जानकर किया है। ये बहुत ही घटिया हरकत होगी। पापा हद है, ऐसी बात तो ना करें। मुझे भला कैसे पता होगा यार, वल्लाह मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। ये तो सचमुच एक इत्तेफाक था। अल्लाह अल्लाह, देखो तो जरा। फिर असलान ने क्या किया? वो पागल हो गया आपा, और क्या करना था उसने। हमेशा की तरह बस हवाइयाँ उड़ रही थी उसके चेहरे पे। यार मैं खुद चल कर आया हूँ, सफेद झंडा लहराया तुम्हारे सामने, सुलह का ऐलान किया। वो ये समझा कि सब मैंने करवाया है। बस जिंदगी ऐसी ही है, आप एक गलती करते हैं और वो सालों बाद सामने आ खड़ी होती है। नहीं मतलब यानी मेरे पास जैसे कोई और काम धंधा है नहीं, दुनिया के सारे काम खत्म हो गए। अब मैं ये देखूंगा कि असलान साहब किसके साथ उठे बैठे, किसके साथ चक्कर चलाए। मैं कोई जासूस हूँ क्या? हाँ, भाई को देखकर दिल को इतना सुकून मिला कि बस। माशाल्लाह, वो बहुत बेहतर लग रहे थे, है ना फराज? हाँ हाँ, मुझे भी मुस्तफा काफी बेहतर लगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे भाई घर आ गए खैरियत से। क्या हुआ, तुम मुझ पर हंस रहे हो? हाँ, वो लग रहा था कि तुम्हारा माओ वाला अंदाज कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या तुम इससे चिढ़ हो रही है? यानी पहले तो तुम मेरी इन बातों को पसंद किया करते थे, अब लगता है बोर हो गए हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा नूर। तुम्हारा ना कहना इस बात की दलील नहीं कि तुम ऐसा सोच भी नहीं रहे। क्या अभी पोस्टमार्टम खत्म करें? हाँ तो बताओ मुझे, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? मैं घर जाऊंगी, क्या तुम साथ नहीं आ रहे? नहीं, मुझे कंपनी जाना है।
ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि मुझे घर छोड़ दो। हाँ जरूर। इधर आओ तुम, इधर आओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और हिम्मत कैसे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? होश में आए। मेरा जबड़ा। अजलान, इधर आओ तुम, जवाब दो मुझे। तुम्हें अपने आबिदीन, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं अब्बा, मैंने आपको बताया था ना, देखो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यार। अब तो कसम से मैं भी थक गया हूँ। इस आदमी को कंपनी से निकालो जल्दी। असलान, अब ये फैसला तुम करोगे? ओ प्लीज, खुदा के लिए ये कंपनी है, बच्चों वाली हरकतें बंद करो तुम लोग। सब अपने अपने कामों पे लगे, तमाशा खत्म हो गया। अंकल, आपको पता भी है इसने क्या किया है? इसने मुझे और दुआ को डिनर पे बुलाया, वहाँ ये आइलन को भी लेकर आ गया। अब ये आइलन कौन? क्या पता मुझे। हाँ, वो असलान की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। इसे कैसे पता होगा? क्या ये हिसाब किताब रखेगा? मुंह बंद रखो वरना बुरा होगा। अच्छा, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अब्बा? बस बस बस, पीछे हटो। कहा ना पीछे हटो, पीछे हटो। ले जाओ इसे उमर। बात खत्म नहीं हुई अभी। ठीक है ठीक है, चलो नहीं हुई अभी। देख रही है ना आप पापा, खुद देख रही है ना आप, वल्लाह तो पानी यहाँ तक आ गया है। पागल कुत्ता बन गया था वो। ये क्या तरीका है? जानती थी ऐसा ही होगा। चलो तुम भी बात को भी इतना नहीं बढ़ाओ। असलान, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बैठ जाओ। जानबूझकर किया उसने, जानबूझकर किया। वो जानता था कि मुझे हरा नहीं सकता, इसीलिए आइलन को लेकर आ गया वहाँ। वरना क्यों उस औरत को लाकर उसने मेरे सामने बिठाया? उस लड़की मुझे उससे बात तो करने देते आप। अरे तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो उस लड़की को पहले से हो ही नहीं सकता। चाल चलिए, उसने मेरे खिलाफ नीचे दिखाना चाहता है मुझे वो। असलान, तुम्हारे ख्याल में आसिल आखिर करना क्या चाहता है? यानी वो जो कश्ती वाले वाकई वजह से तुमसे चढ़ा हुआ है, तो क्या वो तुम्हारा दुआ के साथ रिश्ता खराब करने के लिए ये सब करेगा? तुम ये सोच रहे हो? हाँ, यही सोच रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ मैं अंकल। असलान देखो, तुम्हारे चचा होने के नाते तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही खुद को अहमियत दे रहे हो। वो आदमी बैठे बैठे ऐसा काम क्यों करेगा आखिर? यार अंकल, आप ठीक तो हैं? उससे अपनी हार हजम नहीं हुई, मैंने आपको बताया ना। तो उसने क्या किया? उसने आइलन को लाकर मेरे सामने बिठा दिया। अब बहुत हो गया, खुद को आसमान पर समझना बंद करो ना। ये कोई मजाक है ना, और ये तुम्हारा कोई प्लेग्राउंड। ये बरसों में बनाया हुआ हमारा एक कारोबार है, ये हमारी एक कंपनी है। बस अब बहुत हो गया। हो क्या गया आखिर आपको? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको अंकल। आप भरोसा नहीं कर रहे मुझ पर, सच बताया, भरोसा नहीं कर रहे ना मुझ पर। मैं तुम्हारा सगा चचा हूँ, इसलिए तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। बहुत हो गया, आप होश में आ जाओ। छोड़ दो जिद करना, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, समझे तुम? मेरे लिए अपनी परेशानी काफी है, बस करो, बड़े हो जाओ। जरा मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाला था। अच्छा मेरी जान, क्या आज तुम जल्दी घर आ सकते हो? हाँ हाँ जान, आ जाऊंगा। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? कमाल को बुखार हो रहा है। दवा दी थी, बुखार तो उतर गया है, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि मम्मी, उनकी बातें ऐसी होती हैं, बात समझती नहीं, नाराज हो जाती हैं। मतलब तुम आ जाओगे तो मुझे जरा हौसला हो जाएगा। मैं आ रहा, तुम परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, नीलगुन साहिबा को फोन किया था क्या तुमने? किया था, कह रही थी कि सब कंट्रोल में है, फिलहाल ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम जानते हो कि मैं कितनी जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तुम परेशान मत होना, ओके? ठीक है मेरी जान, आ जाओ जल्दी से। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज तुमने मैसेज नहीं किया। तुम ठीक हो ना? एक मैसेज ही कर दिया करो, मेरे लिए यही काफी होगा। यास्मीन, काश तुम मेरी मोहब्बत में इस हद तक पागल ना हुई होती। तुमने मुझे मेरे कमजोर लम्हे में अपने जाल में फंसाया। मेरा कॉफी पीने का दिल चाह रहा है। अभी लाया मेरी बेगम। आप ठीक हैं? अम्मी। ये पीजिए प्लीज।
वैसे अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया। मेरी अम्मी डायलिसिस के दौरान निढाल हो गई, उन्हें खो नहीं सकती। अरे बिल्कुल नहीं, अल्लाह ना करे। ऐसे फौरन ही सबसे बुरा मत सोचा करे। तो फिर क्या करूं? क्या मतलब? बुरा नहीं सोचूं तो क्या करूं मैं? हाँ, यानी कुछ अच्छा सोचे। मसलन अभी थोड़ी देर पहले मैं परेशान था, अब आप हैं। जिंदगी बस यही है। यास्मीन साहिबा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वालिदा अब खतरे से बाहर है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मालिक तेरा। हेलो, आपने पहचाना मुझे? वो हम पिछले मुझे हफ्ते। आपकी वालिदा कैसी हैं? तो आपको याद है? मेरी याददाश्त अच्छी है। अम्मी ठीक है। मैं उस दिन के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उस दिन आपने बहुत हिम्मत दी मुझे। ओह नहीं, मैंने ऐसा क्या किया? ऐसा तो मत कहें, सच में आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिली। और आप यहाँ किस वजह से हैं? हाँ, वल्लाह अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पूरा खानदान ही यहाँ एडमिट है तो गलत नहीं होगा। क्या आपके बहुत दुश्मन हैं? नहीं, वैसा तो नहीं है, पर कुछ कुछ इसी तरह है, कह सकते हैं। अल्लाह आसानी करे। वैसे आपके दांत बहुत खूबसूरत हैं। क्या? आपके दांत। क्या आप गुलामों की तिजारत करती हैं? नहीं, दरअसल मैं दांतों का मटेरियल बेचने वाली कंपनी में काम करती हूँ, तो लोगों के दांत देखना मेरी आदत बन गई है। प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन। हाँ, ऐसे ही समझ लें। लेकिन मेरे बिल्कुल असली है। वो पता चल रहा है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया, मुझे यूं हंसाने के लिए। सचमुच? अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। मैं यास्मीन। फराज। मेरे सबसे मुश्किल दौर में तुम मेरे लिए एक मरहम की तरह आई थी यास्मीन, लेकिन ये सब आखिर कब तक चलेगा? तुमने वाकई मुझे बहुत खुश किया है आज। कुछ चाहिए तो कहो मुझे। मेरी जान, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपका सुकून है। मेरी जान, बिजनेस कैसा चल रहा है? सच में बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपने जो रकम भेजी थी वो मैंने सप्लायर्स को ट्रांसफर कर दी। सैंपल्स भी पहुंचने वाले होंगे, मैं बस थोड़ी देर में देखने जाऊंगी। माशाल्लाह। बल्कि मैं वहाँ काम करने वाले लड़के को फोन कर देती हूँ। हाँ ठीक है। अरे यार, मेरी हालत तो देखो। बंदा एम्स्टरडैम से अपनी पूरी शान से आए और देखो तो सही, यहाँ के लुंडे बाजार में सस्ती चीजें ढूंढने में लगा हूँ। माफ कीजिएगा। मोहब्बत इंसान को ऐसे ही जलील करती है। ये अच्छी लग रही है। खुशामदीद भाई। हाँ, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो जो वहाँ पर? क्या ये वाला? हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, ये खूबसूरत है, ओरिजिनल लग रहा है। इसमें और साइज है क्या? जी बिल्कुल है। देखो, मुझे बहुत सारे लेने हैं, होलसेल प्राइस लगाना। जी ठीक है भाई। पेमेंट कैश। चले वो कर लेंगे। ठीक, चलो अब इनके सही सही प्राइस बताओ। ओह, मेरी हुरम सुल्ताना मुझे अपने महल से कॉल कर रही है। बोले सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, मैं ईशा लोनाल बोल रही हूँ। मैंने डिलीवरी का पूछने के लिए कॉल की थी। तो अब बहुत निडर हो गई हो तुम। अब अपने होने वाले इस मरहूम मियाँ के बराबर में बैठकर भी मुझे फोन करने लगी हो। क्या इस बुढ़ापे में उसके कानों ने काम करना छोड़ दिया है? अच्छी बात है। अरे मैंने ऐसी क्या अच्छी बात कर दी? बहुत जबरदस्त, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर डिलीवरी कब तक पहुंच जाएगी? अब जबरदस्त भी कह रही हो। बस मैं 2 घंटे में निकल रहा हूँ और डिलीवरी भी पहुंच जाएगी। बहुत खूब। एक बार फिर से आपका शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। मेरी जान, मैं जरा शावर ले लूं, फिर कपड़े भी चेंज करने हैं।
सैंपल्स भी 2 घंटे तक दुकान पहुंच जाएंगे और डिलीवरी भी 2 दिन में आ जाएगी। ओह मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जान, बस तुम खुश रहा करो। मेरी जान, अगर के वो सारा सामान बिक गया तो क्या हम नया सामान मंगवाएंगे? पहले तुम्हारा ये माल तो बिक जाए और तुम्हारे बिजनेस से इनकम तो स्टार्ट हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ तुम। ओहो, मैं आपको होरम कहूँ या कौसुम कहूँ, या आप अपना नाम खुद बताना पसंद करेंगी मेरी आसूदा सुल्ताना? अम्मी कहो। तौबा है, आपकी हद से ज्यादा संजीदगी मेरी मिजाज के हिस्स का खून कर देगी, अंदाजा है आपको। मैं नहीं चाहती कि तुम कॉमेडियन बनो। आपके पास हर चीज का जवाब है वैसे। यकीनन। अजलान ने आसिल पर हमला कर दिया। उसे फोन करो और किसी अच्छे डिनर पर ले जाओ। तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और उसके लिए भी। आसिल पर हमला कर दिया क्या मतलब है? क्या वो आदमी पागल हो गया है? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ठीक कह रही हैं, ये सवाल ही फजूल था। लगता है एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। असलान आसिल से चलता है जबकि उसका कोई कसूर नहीं। तुम्हें उसका साथ देना होगा। चले ठीक है, ऐसे भी मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है, हम चले जाएंगे। मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं उसे रास्ते में खाने या किसी और चीज पर ले जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। मैं निकलता हूँ फिर। कुछ कहना है आपको? नहीं। चलता हूँ मैं। मेरी सुल्ताना, मेरी प्यारी अम्मी। तूफान धीरे धीरे सर उठाना शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हें देखते ही ठीक हो जाता है। देखो ना, सुकून से सो रहा है। अपने बाबा की जान जो है ये। उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों मेरी जान? कमाल तो बिल्कुल ठीक है, देखो सो रहा है। बात ये नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सिर्फ कमाल के साथ नहीं, तुम्हारे, मेरे, हम सबके साथ। अल्लाह न करे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं, मैं काफी दिनों से इस तरह की बातें सोच रही हूँ उमर। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि अब मुझे डर लगता है कि कहीं ये खुशी छिन ना जाए। मेरा हर ख्वाब यहाँ इस घर में मेरे बिल्कुल सामने है। शायद इतनी खुशी की आदत नहीं इस वजह से हो। मुझे हर पल ऐसा लगता है जैसे कि कुछ होने वाला हो हमारे साथ। उमर, परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। उमर मेरी जान, मुझे पहले से कहीं ज्यादा इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा साथ मेरे लिए मरहम का काम करता है। तुमसे हमारी जिंदगी है मेरी जान। प्लीज मुझसे वादा करो, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। ज़ैनब, क्या तुम ये सब इसलिए कह रही हो आज कि कमाल को थोड़ा सा बुखार हो गया है? ऐसा नहीं है, बस मैं अब जाकर अपने खौफ का सामना कर पा रही हूँ। वादा करो मुझसे, हमेशा हमारे साथ रहोगे, कभी नहीं जाओगे छोड़ के। देखिए, ये बात उसके जुर्म को कम नहीं कर सकती उमर साहब। यहाँ एक लड़की की मौत का मामला है। अगर वो वाकई उसकी जान लेना चाहता हो तो उसकी सजा और भी सख्त होगी, कम से कम 10 साल कैद। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह फुरकान को भी बचाना है। मेरी जान। वाह वाह इशल साहिबा, खुशामदीद। आइए आइए, यहाँ वो हिसाब है, पहले आए और पहले पाए। आइए। या अल्लाह, मर जाऊंगा मैं तो। क्या तुम इतना ज्यादा थक गए? क्या मतलब है तुम्हारा? दम निकल रहा है मेरा, दम। सदके जाऊं तुम्हारे में। देखो जरा क्या क्या लाए हो। चीजें बहुत कमाल लाया हूँ वैसे। ओह, तुमने तो पूरा स्टॉक ही भर दिया है। वैसे हैंगर्स और फर्नीचर कब तक आ जाएंगे मेरी जान? शाम तक आ जाएंगे मैडम। बहुत अच्छे। और ये सब क्या है? तुमने ही तो कहा था कि घर वालों के लिए कुछ लेना। हाँ ओके, तुमने तो काम कर दिखाया। मेरी बात सुनो, सेलिब्रेट करें क्या? इतनी मेहनत के बाद सेलिब्रेशन तो बनती है। एक सेकंड रुको जरा, अब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो पागल? तुम जानती हो पागल क्या करेगा।